देखिए ये आपका एक ब्रिज बन रहा है। ये जो पोर्शन होती है ना, ये वाला जो स्टील का आपको एक प्लेट दिख रहा है, एक बीम सा छोटा सा, है ना, एक स्पैन का, इसी को हम गडर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका गडर है। ये प्रॉप वगैरह लगाया गया है यहाँ पे, देखिए गडर को स्टेबलाइज करने के लिए। ऊपर आपका डेक स्लैब दिया गया है ना, इसी को हम गडर बोलते हैं यार, गडर बीम इसी को बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्टिफनर वगैरह भी, वर्टिकल स्टिफनर आपको दिख रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नहीं है। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर्स आपको दिख रहे हैं, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। ये देखिए किस तरह से कनेक्शंस डिज़ाइन की जाती हैं, ये सारे कनेक्शंस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए सपोर्ट का अगर देखेंगे तो जो हिंज सपोर्ट होता है वो ये होता है दोस्त। आप यहाँ पे देख रहे हो जो गडर है ये पूरा एक प्लेट के ऊपर रखा गया है ना, प्लेट के ऊपर, और कोई किसी तरह से कुछ किया है नहीं, बस प्लेट के ऊपर रख दिया है, इसी को बोलते हैं हिंज सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, वो प्लेट होने के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिएक्शन मिल ही रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन के कारण एक रिएक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है प्रैक्टिकल हिंज कनेक्शन का, है ना। इस तरह से सभी पूरे में एकदम ये सिंपली सपोर्टेड है ना, तो सभी में इसी तरह से प्लेट के ऊपर ये रखे गए होंगे। समझ रहे बात को। और लास्ट वाला जो होता है, देखिए वो जो लास्ट वाला आइटम है उसको बोलते हैं अबटमेंट। वो अबटमेंट हो गया, उसके आगे फिर मिट्टी पीछे भरा जाएगा, है ना, लास्ट वाला उसको बोलेंगे अबटमेंट। ये सारे जो बीच में इंटरमीडिएट हैं इसको बोलते हैं पियर या पिलर वगैरह, जो भी आप बोलेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वो लास्ट में एक अबटमेंट। तो स्टार्टिंग में एंडिंग पे आपको अबटमेंट दिखेंगे, बीच में जितने भी हैं सबको हम पियर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से ये आप हिंज कनेक्शन को देख लो ध्यान से अच्छे से, देखो इस तरह से एक प्लेट के ऊपर रखा गया है ना। तो वर्टिकल रिएक्शंस तो यहाँ पे मिलेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही, वर्टिकल रिएक्शंस। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो प्लेट की वजह से आपको डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। समझ रहे, यही आपका गडर। देख लीजिए, छोटा सा ब्रिज था, दिखा, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह आपको बता दूं, है ना। ये देखिए ये गडर को कास्ट किया गया, ये स्टील का नहीं है, ये गडर कास्ट की गई है, कंक्रीट वाली है, आरसीसी। ठीक है, ये कास्टिंग किया गया है, वो स्टील का गडर बीच में डाला है। ओके, ये आपका अबटमेंट हो गया भाई, ये आपका पियर हो गया। यहाँ पे 2 पियर हैं, 2 अबटमेंट है। ठीक है, ये कंक्रीट गडर स्टार्टिंग में, एंडिंग पे एक कंक्रीट गडर है 10-15 मीटर स्पैन का, और बीच में आपका प्लेट गडर डाल दिया। समझ रहे हो चीज़ों को, यही सब डिज़ाइन करना होता है ना, रिइंफोर्समेंट वगैरह। ठीक है, यही है सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर भी देखिए हिंज कनेक्शन दे रखा है, आप कनेक्शंस को देखिए, प्लेट लगा रखी है, देख रहे हो, जस्ट प्लेट के ऊपर सपोर्टेड है, प्लेस्ड है, रखा गया है, और कुछ भी नहीं करेगा उसको, किसी तरह का फिक्सिंग नहीं करेगा, कांटे नहीं डालेगा, बस प्लेट के ऊपर रख देगा उसको। समझ रहे हो चीज़ों को, ये चीज़ होती है। इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग। ये देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, ये क्यों दिए थे, ये क्या है, वी फॉल्स, क्या बोलते हैं इसको, वी फॉल्स। पानी अगर एब्जॉर्ब हो भी रही है, अंदर इन्फिल्ट्रेट हो रही है, तो वो चीज़ भी बाहर निकल जाएगी वाटर, इसको वी फॉल बोला जाता है। गॉट इट।